हेलो एवरीवन, आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है अपना पहला वीडियो जो है यानी पहला चैप्टर अकाउंटेंसी का वो स्टार्ट कर रहे हैं। हम जो है वो बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले उस चैप्टर का नाम है कंपनी लेखा, अंशों का निर्गमन, यानी कि इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर आज हम ये पढ़ेंगे, अंशों का निर्गमन। कंपनी अकाउंट्स को जो है हमको पढ़ना है और आज कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम जो है उसका जो थ्योरेटिकल मीन्स जो है उसको समझेंगे। कंपनी क्या है, कंपनी की परिभाषा क्या है, कंपनी की विशेषता क्या है, कंपनी के प्रकार क्या है, कंपनी के बारे में जो है विस्तृत रूप से हम जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कंपनी क्या है। तो कंपनी लेखा, सबसे पहले ये जो कंपनी जो शब्द जो है ना, ये जो हम COMPANY कंपनी शब्द जो लिखते हैं, ये कंपनी शब्द जो है वो कम प्लस पेनी से बना है। कम प्लस पेनी, पेनी का मतलब होता है रोटी और कम का मतलब साथ साथ, साथ साथ रोटी खाना, साथ साथ रोटी खाना कंपनी बोल सकते हैं। एक इसका मीनिंग बताया ग्रीक वर्ड के अनुसार जो है कंपनी का मतलब कम प्लस पेनी। कम प्लस पेनी में हम देखते हैं तो कम का मतलब साथ और पेनी का मतलब रोटी, तो साथ साथ रोटी खाने को क्या बोलते हैं हम, कंपनी बोलेंगे। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग है। बट अपने को परिभाषा जो है उसके एक्ट के अनुसार दी गई है, उसके अनुसार देनी पड़ेगी। समय समय पर विभिन्न प्रकार के कंपनी एक्ट के अंदर, यानी कि इस कंपनी के एक्ट का जो बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है कंपनी का, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संशोधन जो है वो किए गए। संशोधन जो है 1956 में किया गया, 1947 में किया गया, अलग अलग संशोधन किए गए। एक संशोधन अभी हाल ही में हुआ था, कंपनी अधिनियम 2013। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कंपनी अधिनियम 2013। इससे पहले 1956 में संशोधन हुआ था, उसके जस्ट बाद जो है वो 2013 12 अगस्त लगभग 2013 के अंदर हुआ था। प्रणब मुखर्जी हमारा राष्ट्रपति जो थे उनके द्वारा ये संशोधन किया गया था। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 और 20, दो धारा तो 2 है और उस धारा 2 के अंदर 20 यानी सब सेक्शन 2-20, धारा 2, हम इसको क्या बोलते हैं सेक्शन 2, और इसके अंदर 20वीं धारा, इसके अंदर इसकी परिभाषा दे रखी है। यानी धारा 2 और 20 के अंतर्गत इसकी परिभाषा क्या दे रखी है, हम उसको देखो। कंपनी के अंदर बहुत सी धाराओं के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा, धाराओं को याद भी करना पड़ेगा, जरूरी है कहने का मतलब। तो देखिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2-20 के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम या इससे पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से, रजिस्टर्ड कंपनी से, रजिस्टर्ड मतलब अगर आपको कंपनी का निर्माण करना है तो कंपनी का जो नियम बने हुए 2013, उस 13 की धारा 2-20, कंपनी का आशय इस अधिनियम का मतलब 2013 की जो 2013 जो अधिनियम बना हुआ, कानून बना हुआ, उस एक्ट के अनुसार उसके अंदर या तो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो, या इससे पूर्व, इससे पूर्व का मतलब 1956 के अंदर उसका अधिनियम के अंदर संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ेगा, तभी वो कंपनी कहलाएगी। यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2-20 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम का मतलब 2013 का अधिनियम या इससे पूर्व के किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी से, रजिस्टर्ड कंपनी से। ये तो होगी एक्ट के अनुसार परिभाषा। सामान्य रूप से हम इसकी परिभाषाओं को जो है वो इसकी विशेषताओं के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसा सबसे पहला लिखा हुआ है कि विधान द्वारा, यानी कानून द्वारा, विधान का मतलब लॉ, कानून, कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति से। एक सजीव व्यक्ति होता है, एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। सजीव व्यक्ति यानी कि हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं वगैरह, सब एक्टिविटीज करते हैं। ये कृत्रिम व्यक्ति इसलिए सांस नहीं लेती है, खाना पीना ये नहीं करती, इसलिए इसको कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। कानून के द्वारा यानी कि विधान द्वारा निर्मित घोषित है ये कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। फिर शाश्वत उत्तराधिकार, इसका मतलब होता है अविंचनीय उत्तराधिकार। मतलब शाश्वत उत्तराधिकार का मीन्स ये होता है कि कंपनी का जो जन्म जो है, कंपनी का जन्म, कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है और इसकी समाप्ता यानी इसकी समाप्ति भी जो है वो कानून के द्वारा ही होगी।
समाप्ति भी कानून के द्वारा होगी, यानी यह चलती रहती है। कंपनी का अपने सदस्यों से प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। इस कारण जो है कंपनी का किसी भी डायरेक्टर के आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कंपनी का निर्माण हो गया वो तो चलती ही रहती है। कंपनी का जन्म कानून के द्वारा होता है तो कंपनी का खत्म भी जो है वो कानून के द्वारा ही होगा, इसलिए इसको शाश्वत उत्तराधिकार बोलते हैं, यानी कि चलती रहती है। सार्वभौम मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सील। कॉमन सील कंपनी जो भी काम करती है, अब कंपनी के अंदर बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। कंपनी किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के नहीं होती है, कहने का मतलब इसमें बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं उसके अंदर डायरेक्टर होते हैं। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से चलती है कंपनी। जो चलती है वो बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चलती है। तो कंपनी जो भी काम करेगी, कंपनी जो भी सौदे करती है, काम करती है, तो उसमें जो है वो किस प्रकार से उस कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जब कंपनी के किसी भी प्रलेख पर, कंपनी जो भी काम करेगी यानी कंपनी के किसी भी प्रलेख पर जो है उसकी सार्वभौम मुद्रा यानी उसकी सील लगी हुई होनी चाहिए उस पर, तभी कंपनी को जो है उत्तराधिकार ठहराया जा सकता है, वरना नहीं। कंपनी जो भी काम करेगी उसके प्रलेख पर उसकी सार्वभौम मुद्रा यानी कि कॉमन सील, जैसे विद्यालय की कॉमन सील होती है यानी कि अपने स्कूल की सील होती है, उस पर लगती है, तभी विद्यालयों को जो है वो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, वरना नहीं ठहराया जा सकता है। उसी प्रकार से कंपनी जो भी काम करेगी उस कंपनी के जो काम करने पर जो है उस प्रलेख पर जो है उसकी उस कंपनी की सार्वभौम मुद्रा यानी कि कॉमन सील लगी हुई होनी जरूरी है। ठीक है। सदस्यों से प्रत्यक्ष अस्तित्व, सदस्यों से प्रत्यक्ष अस्तित्व, कंपनी के अपने सदस्य जो होते हैं उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है, उसके अंशधारकों से उसका अस्तित्व कैसा होता है, प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से एक परिभाषा जो हम बना सकते हैं वो ये है, एक परिभाषा का निर्माण होता है या कॉमन सी परिभाषा है, आपको समझ में आ जाएगी। वैसे वो परिभाषा ये है, देखिएगा, कंपनी विधान द्वारा, कंपनी विधान द्वारा निर्मित, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से, अपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपने सदस्यों से प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है तथा इसकी अलग से सार्वभौम मुद्रा भी होती है और शाश्वत उत्तराधिकार होता है। तो ये कंपनी की परिभाषा होगी कि कंपनी विधान द्वारा यानी कि कानून के द्वारा निर्मित है, जो कि कृत्रिम व्यक्ति है, अपने सदस्यों से उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व होता है, उसकी अलग से सार्वभौम मुद्रा यानी कि कॉमन सील होती है और शाश्वत उत्तराधिकार होता है। उसी के आगे हम बात करें तो टॉपिक ये है कि कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर जो है वो इस प्रकार से है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कंपनी के अंतर्गत देखो, कंपनी की पहचान और ये सब करने के लिए अपने को कंपनी का विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा और कंपनी का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जो है हम दूसरे टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर बात करें, 3 प्रकार होते हैं इसके अंदर। पहला प्रकार है एक व्यक्ति वाली कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी, ये अभी नई जुड़ी है 2013 के अंदर, इससे पहले ये नहीं थी। फिर निजी कंपनी की बात करें, जो इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ते हैं एक बार। निजी कंपनी, इसको हम ओपीसी बोल सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी, और इसको प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं, प्राइवेट कंपनी। ये दूसरा भाग। और तीसरे ही भाग में हम ले चलते हैं सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। तीनों कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति वाली कंपनी, नाम से स्पष्ट है, 1 पर्सन कंपनी, यानी उसका एक ही डायरेक्टर है, एक ही डायरेक्टर है। इसकी धारा जो मैं बता देता हूं, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, अधिनियम तो वही है 2013, उस अधिनियम की धारा 262 के अनुसार, यानी धारा 2 की 62 के अनुसार
262 के अनुसार क्या है, एक व्यक्ति वाली कंपनी से उस कंपनी में सदस्य जो वो एक ही सदस्य ग्रुप में होते हैं, एक ही व्यक्ति सदस्य ग्रुप में होता है, एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है, सदस्य के रूप में होता है, एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में होता है। निजी कंपनी और प्राइवेट कंपनी, इन दोनों का प्रश्न एग्जाम में आता रहता है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है। तो निजी कंपनी का आशय जिसकी पदत पूंजी, इसको अंतर लेके पढ़ते हैं हम, जिसकी पेड अप कैपिटल जो है, चुकता पूंजी बोल सकते हैं, पदत पूंजी जो है वो 1 लाख रुपए, यानी आपको अगर निजी कंपनी खोलनी तो आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए करना पड़ेगा। इसके अंदर पदत पूंजी जो है वो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी 5 लाख रुपए, कंपनी की जो है वो कितने रुपए है, 5 लाख रुपए। निजी कंपनी की पदत पूंजी 1 लाख रुपए है, सार्वजनिक कंपनी की जो पदत पूंजी जो है वो 5 लाख रुपए है। फिर निजी कंपनी अपने नाम के अंत में, निजी कंपनी नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाती है, निजी कंपनी नाम के अंत में क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। और सार्वजनिक कंपनी जो है वो अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का यूज करती है, अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है, लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है। फिर सदस्यों की अगर बात करें, निजी कंपनी के सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम 2 कितने चाहिए, न्यूनतम 2, अधिकतम 200, अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 2, अधिकतम 200। सार्वजनिक कंपनी में अगर सदस्यों की संख्याओं की अगर बात करें तो न्यूनतम 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, न्यूनतम 2, अधिकतम 200। सदस्यों की संख्या की बात करें यहाँ पे सार्वजनिक कंपनी के अंदर तो न्यूनतम 7 से अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ये हो गया निजी कंपनी के अंतर्गत जो तीसरा अंतर जो है। निजी कंपनी जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती, या आपने क्या बोल सकते हैं, अपने अंशों का हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है, प्रतिबंध लगाती है मतलब शेयर खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है, और यह जनता को आमंत्रित करती है, जनता को आमंत्रित करती है। तो निजी कंपनी वो कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी नहीं है, निजी कंपनी वो कंपनी है जो एक सार्वजनिक यानी कि पब्लिक कंपनी नहीं है। और पब्लिक कंपनी का मतलब ये हो गया जिसकी पदक पूंजी 5 लाख रुपए, जो अपने नाम के अंत में जो है वो लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है, जिसके सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7, अधिकतम की कोई सीमा नहीं, जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। निजी कंपनी की एक बात करें तो निजी कंपनी की जो पदक पूंजी वो 1 लाख रुपए, निजी कंपनी अपने नाम के अंत में जो है वो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है, निजी कंपनी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2, अधिकतम 200, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। प्रश्न यहां से आता है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में यही अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी? तो हम बोल सकते हैं इसकी 1 लाख पूंजी होती है, इसकी पूंजी जो होती है 5 लाख। निजी कंपनी की पहचान करनी है, हम मार्केट में घूम रहे हैं या कोई और शहर में जा रहे हैं और हमको पहचान करनी है कि ये निजी कंपनी है, ये कौन सी कंपनी है, तो हम उसकी पहचान कैसे कर देंगे? अगर किसी भी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द है, इसका मतलब वो प्राइवेट कंपनी है, और अगर केवल लिमिटेड शब्द लिखा हुआ है वो पब्लिक कंपनी। देखो वैसे एक बात है, कॉमन ये है कि लिमिटेड शब्द कॉमन है, कंपनी की पहचान करने के लिए कि ये कंपनी है या साझेदारी है, इसकी पहचान करने के लिए लिमिटेड शब्द तो कंपलसरी हो गया। उसके अंदर अगर डीपली अगर हम जाए तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मतलब निजी कंपनी यानी कि